हे गाइस, नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत है। तो आज के लेक्चर में, आज का इस सेशन में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं। गाइस जी, आपके बोर्ड की जिससे इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसकी वैल्यू नहीं लगा सकते कि ये इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि समांतर प्लेट संधारित प्लेटों के बीच अगर हम लोग कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाती है। तो गाइज, आज की टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो जो क्लास से जुड़ गए होंगे वो क्लास को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। फिर चलिए आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। बिना आपके टाइम को गंवाए हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो भाई, एक बार आपको फिर से बता देना चाहते हैं कि समांतर प्लेट संधारित, यानी इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित पढ़ के रखा है। उसके बाद उसके बीच में अगर हम लोग कोई परावैद्युत पदार्थ भर देते हैं तो धारिता क्या होगी, ये आपको बतानी है। भाई, इसकी इंग्लिश क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन प्लेसिंग ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। यानी कोई पैरेलल प्लेट है, उसमें जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, किसकी? समांतर पैरेलल प्लेट्स की। तो आइए ध्यान से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा गाइज। ये कोई एक्स वाई दो ठो समांतर प्लेट है, ठीक, हमने बना लिया। भाई क्या है, ये एक्स और वाई दो ठो प्लेटें हैं जो कि एक दूसरे के समांतर हैं। ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं, अब यहाँ प्लेटों के बीच क्या करा है, समांतर प्लेट संधारित की मान लेते हैं। इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है। समांतर प्लेट संधारित के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखने पर, तो अब इसके बीच में एक हम लोग क्या रख लेते हैं, परावैद्युत पट्टी रख लेते हैं। परावैद्युत पट्टी रखते हैं, ये मान लिए, ये हमने मान लिया कि भाई कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिए और जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। जिसकी मोटाई कितनी है, टी है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिए, टी मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिए जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। जिसका परावैद्युतांक क्या है, कैपिटल के है। तो ध्यान से समझिएगा भाई, इसका जो क्षेत्र होगा वो अलग हो जाएगा। तो जो परावैद्युत पट्टी रखी हैं वो ये है, ठीक, जिसका परावैद्युतांक के है और ये परावैद्युत पट्टी रखी गई है। अब यही जो परावैद्युत पट्टी आपने रख दिया, तब धारिता क्या होगी वही आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर परावैद्युत पट्टी हो गई तो प्लेटों के बीच की पूरी दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी थी, जब दोनों समांतर प्लेटें थे तो प्लेटों के बीच की दूरी थी स्मॉल डी। तो बताओ, जब ये टी मोटाई ये खुद हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बच गई डी माइनस टी। कितना बच गया, डी माइनस टी। ये बात आप जरूर ध्यान देंगे। एक बार हमने क्या कहा कि पूरी दूरी डी थी, पूरी दूरी कितनी थी, डी थी। जब प्लेटों के बीच कोई टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ आपने भर दिया तो यहाँ की दूरी डी माइनस टी हो गए। तो ये परावैद्युत क्षेत्र हो गया, ये वायु वाला क्षेत्र। यहाँ पर क्या है गाइस, ध्यान दीजिएगा, ये आपका वायु का क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं, केवल यहाँ वायु है। यहाँ क्या है, आपका वायु है। अब ध्यान दीजिएगा, चले अब कुछ आप ध्यान दीजिए कि वायु जो प्लस क्यू है, इधर से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, माइनस की तरफ हो जाएंगी। तो प्लस से माइनस की तरफ विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगी तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कुछ और होगा। ध्यान से समझिएगा कि परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और होगा और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान कुछ और होगा। तो एक समय के लिए हम लोग मानते हैं कि परावैद्युत पट्टी के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, परावैद्युत के लिए विद्युत क्षेत्र जो है वो E1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, E1 मान लेते हैं। और वायु के लिए जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए भी है, E2 मान लेते हैं। ये वायु के लिए विद्युत क्षेत्र हो गया। तो प्लेटों के बीच विभव भी उत्पन्न होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो प्लेटों के बीच विभव भी उत्पन्न होगा। तो मानते हैं कि भाई परावैद्युत पट्टी के लिए जो विभव है, परावैद्युत पट्टी के लिए विभव क्या मान लेते हैं, V1 मान लेते हैं। यानी इनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ V1, और वायु वाले जो है उनके लिए कौन सा हो गया विभवांतर, V2। इतनी बातें समझ में आई।
एक बार फिर से हम लोग लिख लेते हैं, फिर आपको फिर से बता दिया जाएगा, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी ज़रूर क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, क्या सबसे पहले आप लोग स्टार्ट कहाँ किए थे? माना दो समांतर प्लेट, इधर लिखते हैं, माना x तथा y दो समांतर प्लेट हैं, ठीक भैया, दो समांतर प्लेट हैं, ठीक, x y दो समांतर प्लेट हैं। उसके बाद क्या करना है? जिनके बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल d है। जिनके बीच की दूरी क्या है? जिनके बीच की दूरी स्मॉल d है तथा प्लेटों का क्षेत्रफल a मान लेते हैं। प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है भैया? a है। प्लेटों का क्षेत्रफल a है, यानी जो दो प्लेट लगाए हो x और y, उनके प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो क्या मान लिए हम लोग? कैपिटल A मान लिए हैं। तथा प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। क्या है? सिग्मा है। प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। अब इतना नहीं लिख रहे हैं गाइज, कि अब एक चीज़ और लिख लेते हैं कि प्लेटों के बीच T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरने पर तथा प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक वाले T मोटाई का परावैद्युत पट्टी भर देते हैं। परावैद्युत पट्टी भर देते हैं या पट्टी रख देते हैं। बस इतना आपको लिखना है। आपने क्या किया? दो ठो समांतर प्लेट हैं x और y, दो समांतर प्लेट हैं x और y, जो कि d दूरी पर स्थित है, जिनके बीच की दूरी क्या है? d है। अब इनके बीच जो इनकी प्लेट है, ये और ये, इन प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है? a है। और जो प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो हम लोगों ने क्या मान लिया है? सिग्मा मान लिया है। फिर उसके बाद प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का कोई पट्टी भर देते हैं जिसकी मोटाई कितनी है? t है। तो t मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिए, तो अब धारिता क्या होगी वो ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग धारिता ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले गाइज हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे कि इस परावैद्युत पट्टी में विभव कितना होगा और वायु में विभव कितना होगा। ध्यान से आपको क्या निकालना है, क्योंकि आपको पता है कि धारिता C इक्वल टू होता है Q अपान V। तो Q तो पहले आपने मान लिया है कि प्लेटों पर आवेश की मात्रा Q है, पर ये V ज्ञात करना है। तो V ज्ञात कैसे होगा? तो V1 और V2 का योग, V1 और V2 का योग ही क्या कहलाएगा? V कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो प्लेटों के बीच का जो विभव है वो पूरा V है, वो कितने भागों में बटा है? एक V1 और एक V2। तो पूरा मिला जुला के आपको सिद्धांत में ये रखना है कि मुझे V1 और V2 फाइंड आउट करने हैं। अगर V1 और V2 के मान निकाल लेते हैं तो टोटल विभव हमको मिल जाएगा। तो धारिता के फार्मूला में रख के हम लोग धारिता निकाल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले निर्वात में स्टार्ट करते हैं, जहाँ वायु है। तो क्या वायु क्षेत्र में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E2 है। ध्यान दीजिए, देखिए क्या है? E2 है। बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है, E2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, पढ़े हैं ना? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट।
कोई भी प्लेट हो, किसी भी प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती हो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर क्या होता है? क्यू बटे ए। क्या इस सिग्मा की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। E2 बराबर क्या आ जाएगा? E2 बराबर आ जाएगा क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। तब के लिए है जब ये वायु में था। ये तो विद्युत क्षेत्र निकाले ना, आप वायु में विभव निकालिए। तो वायु में विभवांतर कितना है? वायु में विभवांतर V2 है, तो वो नहीं। उत्पन्न विभवांतर या उत्पन्न विभव क्या मान लेते हैं? V2। उत्पन्न विभव V2 बराबर, आपने फार्मूला पढ़ा गया है, ये वाला फार्मूला। इससे पहले वाले डेरिवेशन में हमने इस फार्मूले का उपयोग किया है, V बराबर E इंटू डी। तो आप इस फार्मूले का उपयोग यहाँ पर करोगे। अगर आपको ये फार्मूला नहीं मिलता तो आप इसी चैप्टर में लेक्चर कुछ इससे पिछले वाले लेक्चर में बताया गया है, विभव प्रवणता के नाम से हेडिंग है, आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पता चल जाएगा V बराबर E इंटू डी कैसे आता है। तो गाइस V2 बराबर क्या हो जाएगा? E के स्थान पे E2 हो जाएगा और E2 इंटू डी के स्थान पे क्या हो जाएगा? प्लेटों के बीच की दूरी क्या है? D माइनस टी है। तो E2 इंटू कितना हो गया? D माइनस टी। तो E2 का मान हम रख दें तो V2 बराबर क्या मिल गया? Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी। ये V2 का मान आ गया। समीकरण नंबर 1। इतनी बातें तो क्लियर हो गई कि वायु क्षेत्र में जो विभव उत्पन्न हुआ ये इतना आ गया। अब क्या निकालेंगे हम लोग? अब निकालेंगे परावैद्युत पट्टी में। तो पहले परावैद्युत पट्टी में विद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो परावैद्युत पट्टी में क्या? परावैद्युत पट्टी में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, परावैद्युत पट्टी में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कौन है? E1 है। देख लीजिएगा आप, परावैद्युत पदार्थ में जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है वो E1 है। E1 बराबर क्या है? अभी आपने पढ़ा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। पर वो तो जब कुछ नहीं रहा, जब आप कोई माध्यम नहीं रखते थे तब होता था ना। अब तो आपने माध्यम रख दिए। कौन सा माध्यम रख दी? के परावैद्युतांक का कोई माध्यम आया है तो भाई जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। जिस माध्यम में रखोगे उस माध्यम के से वो आप विद्युत क्षेत्र में डिवाइड कर दोगे। तो भाई सिग्मा बराबर क्या आ जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि ये परावैद्युत पट्टी की बात हो रही है। तो भाई सिग्मा का मान तो हम जानते हैं ना, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे ए। तो ये वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे तो E1 बराबर क्या मिल जाएगा? सिग्मा के स्थान पे Q, तो Q के ए एप्सिलॉन नॉट। ये बात आप जरूर नोट कीजिएगा कि भाई सिग्मा के स्थान पे Q बटे ए रख दिया गया, के एप्सिलॉन नॉट आपके बटे में थे। तो ये E1 का मान आया। मुझे E1 नहीं चाहिए, मुझे विभव चाहिए। तो विभव यहाँ कौन है? V1 है। तो परावैद्युत पट्टी में विभव, परावैद्युत पट्टी में उत्पन्न विभव कौन है भैया? उत्पन्न विभव V1 है बराबर इसी वाले फार्मूले से E। तो E के स्थान पे यहाँ क्या आ जाएगा? E1 आ जाएगा इंटू डी। तो D क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी है। तो प्लेटों के बीच की दूरी कितना है? T है। E1 इंटू कितना आ गया? T आ गया। तो E1 का मान रख दें। E1 का मान कितना आया है? देखिएगा E1 का मान आया Q बटे के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? T। ये V1 का मान आ गया। समीकरण नंबर कौन सा हो गया? 2। आपको तो V1 और V2 निकालने नहीं, आपको तो टोटल विभव चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विभव कितना? V है। तो चलिए इस फार्मूले को हम लोग मूव करते हैं। प्लेटों के बीच कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2। अब V1 कितना है? देखिए V1 कितना है, यहाँ देखिए निकाले हैं ना समीकरण 1 से। देखिए कितना है भैया? V1 बराबर कितना है? Q बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी, ठीक ना। उसके यहाँ निकाले हैं Q बटे के एप्सिलॉन नॉट। कितना है? के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी।
और V2 का मान कितना है, V2 का मान है प्लस क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी है। ये आप V2 का मान निकाले हो और ये आपका क्या है, V1 का मान है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आई। अब क्या करते हैं, अब हम क्या देख पा रहे हैं कि हमको यहाँ एक चीज़ कॉमन दिखाई पड़ रहा है। वो कॉमन वाली चीज़ें क्या है, देखिए क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट दोनों पक्षों में कॉमन है, तो उसको धीरे से हम लोग उठा लेंगे। भाई आ जाओ आप बाहर, तो इनको जब बाहर कर लेंगे तो क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट जब बाहर आ जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा टी बटे के, क्या बचेगा, टी बटे के और प्लस इधर तो कुछ नहीं बल्कि क्या बचा है, डी माइनस टी बचा है। ये बातें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। ये आपके पास v का मान आया, किसका मान आया, v का मान आया। समीकरण 1 2 बना लिए थे, समीकरण नंबर क्या बना लिए, 3। अब क्या ज्ञात करना, मुझे तो धारिता ज्ञात करनी है। चलिए धारिता ज्ञात करते हैं। तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q बटे V, Q बटे V। तो समीकरण 3 से V का मान रख देते हैं। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 3 से V का मान रखने पर, V का मान रखने पर, चलिए ध्यान दीजिएगा, V का मान रखने पर, तो रखे v का मान रखते हैं। तो समीकरण 3 से v का मान रख दिया जाए। तो ध्यान दीजिएगा गाइज, अब v का मान रखोगे, ठीक, तो v का मान कितना है, यहाँ देखिए, तो c इक्वल टू क्यू बटे v के स्थान पे कितना है, q बटे ए एप्सिलॉन नॉट है, फिर कितना है, t बटे k है, कितना है, t बटे k है, फिर प्लस d माइनस टी है। ध्यान दीजिएगा, t बटे k और प्लस d माइनस टी है, इतने हो गए। अब आप देखिए क्या करेंगे कि q से q क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और ये a एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा। तो c बराबर आ गया a एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद चाहे आप इस पक्ष को पहले लिख दीजिए, तो d माइनस टी और प्लस कितना बच गया, t बटे k। तो जो प्लेटों के बीच की जो धारिता थी ये आपको मिल गई, कितना था, c बराबर, ध्यान दीजिए, c बराबर आपको क्या मिला, a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बटे के, जहाँ t क्या है, प्लेट जो परावैद्युत पट्टी भरे हो उसकी मोटाई है, और k क्या है, उसका परावैद्युतांक है, a क्या है, क्षेत्रफल है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। तो आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कि जो आपका धारिता है वो बीमा और माध्यम पर निर्भर कर रहा है। तो बीमा कौन है, ए टी, ये सब क्या है, बीमा है, ए और टी क्या है, बीमा है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। तो भाई धारिता क्यू और वी पे निर्भर नहीं करती, बल्कि बीमा और किस पे निर्भर करती है, माध्यम पर निर्भर करती है। तो गाइज इस प्रकार आपका जो ये परावैद्युत पदार्थ रखने पर जो धारिता का व्यंजक प्राप्त होता है वो धारिता का व्यंजक वो है। तो क्या करना था, आपको कुछ नहीं करना है, पहले परावैद्युत पट्टी में विभव निकाल लेना है, फिर वायु में विभव निकाल लेना है, फिर कुल विभव निकाल लीजिएगा, फिर धारिता वाले फार्मूले में रख दीजिएगा, तो आपको वो फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आगे आइए, कुछ मज़े की बात है, वो मज़े की बात हम लोग ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो मज़े की बात आप लोगों के लिए भी मज़े थोड़ा सा आनंद ले आने वाला है। अब मज़े की बात क्या है, जिसे हम लोग कहते हैं खुरापात। खुरापात क्या कि भाई अब कह रहे हैं कि प्लेटों के बीच ऐसे के परावैद्युतांक का कई पट्टी भर दे तब क्या होगा, कई पट्टी भर दें तब क्या होगा। तो भाई आइए देखते हैं क्या होगा। मज़े की बात में क्या है, विशेष स्थिति ना, इसमें पहली मज़े की बात ये है, यदि कोई पहुंचा और कहा भाई कि आप इतना जो परावैद्युत पदार्थ भरे हो, अगर ये पूरा परावैद्युत पदार्थ यहाँ से यहाँ तक होता तो क्या होती धारिता, तो क्या होती धारिता। तो भाई आइए, यदि प्लेटों के बीच पूरा
परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो, ध्यान दीजिए, पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो क्या होगी, हो अर्थात जो T है, जो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ लिखे थे हम लोग ना, ये देखिए T, तो ये जो T मोटाई का कोई परावैद्युत पदार्थ है, इसको हम लोग बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं पूरा यहाँ तक हो जाए, तो ये जो T वाली दूरी है वो किस में बदल जाएगी, D में बदल जाएंगी ना। ध्यान दीजिए कि अगर T मोटाई का जो परावैद्युत पदार्थ है पूरा यहाँ तक हो जाए, तो जो ये मोटाई T है वो किसके बराबर हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी। फटाक से ये T किसके बराबर हो जाएगी, D, क्योंकि जब इतना हो गया तो इतनी दूरी कितनी है, D के, तो अर्थात क्या हो जाएगा, जो T है वो क्या हो जाएगा, D, T बराबर क्या हो जाए, D। अगर आप पूरा परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो जो T मोटाई है वो किस में बदल जाएगी, D में बदल जाएगी। तब धारिता क्या होगी, तब धारिता, तो धारिता C बराबर हमने पढ़ा है, अभी व्यंजक हमने लिखा था गाइज, वो व्यंजक एक बार जरूर नोट करते हैं, जो आपने व्यंजक अभी प्राप्त किया था वो व्यंजक यहाँ नोट करते हैं। इसी से तो आपको समझाना, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या लिखे थे, फिर क्या आप लिखे थे, D माइनस टी, फिर प्लस T अपान K, ये व्यंजक का उपयोग किए थे ना। तो ये फार्मूला अभी हमने डेरिवेशन के दौरान प्राप्त किया था, अब उसी से रखना है। तो देखिए क्या करा कि T बराबर D हो जाएगा, तो जहाँ T है वहाँ D रख देंगे, जहाँ T है वहाँ D रख देंगे, तो ये पूरा के पूरा पक्ष क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये पूरा के पूरा पक्ष इतना जीरो हो जाएगा। आइए रखते हैं, तो C बराबर क्या मिल जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद D माइनस टी, तो T के स्थान पे D रख देंगे क्योंकि जो T है वो D के बराबर हो चुका है, प्लस वहाँ T है तो T के स्थान पे भी D रख देंगे। ये हो गया, तो ये पूरा पक्ष जीरो हो जाएंगे। तो अगले पक्ष में क्या आ जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D अपान K का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, C बराबर K A एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो धारिता आपको ये मिल जाएगी, जब प्लेटों के बीच पूरा परावैद्युत पदार्थ भरा हो तब धारिता ये होगी C बराबर K एप्सिलॉन नॉट अपान D। तो रही ना मजे की बात कि भाई अब कोई जो है आपको चाहे पूरा परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तब धारिता ये आ जाएगी। आइए मजे की दूसरी वाली बात हम लोग करने वाले हैं। दूसरी बातें क्या है, यदि प्लेटों के बीच ये जो K परावैद्युत पदार्थ भरा गया है, अगर वो K1S यहाँ नहीं बना रहे, आपको इधर समझा देते हैं ऐसे रफली में करके। XY दो ठो समांतर प्लेट थी, अब इसमें जो K परावैद्युत पट्टी भरे थे वो K1 हो जाए, फिर दूसरा क्या हो जाए K2 हो जाए, फिर तीसरा कौन हो जाए K3 हो जाए, चौथा क्या हो जाए K4, यानी कई परावैद्युत पट्टी भर दिया जाए जिनका परावैद्युतांक K1 और इनकी मोटाई क्या हो जाए T1, इनकी मोटाई T2, इनकी मोटाई T3, इनकी मोटाई T4, ऐसे कई मोटाई वाले परावैद्युत पतली 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 परावैद्युत पट्टी भर दी जाए जिसकी परावैद्युतांक K1, K2, K3, K4, K5 कई हों, तब क्या होगी धारिता। अब देखो आ गई मजे की बात ना, तो उस मजे की बात आइए हम लोग सॉल्व करते हैं कि यदि प्लेटों के बीच K1, K2, K3, K4 डॉट डॉट जितनी पट्टियां रख सकते हो, ऐसी कई पट्टियां हो और जिनकी मोटाई T1, T2, T3, T4 हो, तब धारिता क्या होगी, तब धारिता क्या होगी। तो आइए फार्मूले में C बराबर क्या है A एप्सिलॉन नॉट, तो हम लोग A एप्सिलॉन नॉट नोट कर लेते हैं। फिर क्या है D माइनस टी, तो सोचो जब एक पट्टी रखी गई थी तो D में से T को घटा रहे थे, D में से T को क्या कर रहे थे, घटा रहे थे। देखो जब एक पट्टी थी तो D में से T घटा दिए, अब कई पट्टी होगी तो कई लोग को घटाया जाएगा ना, तो D माइनस यहाँ क्या हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट। तो ये आप ऐसे लगा देंगे ना कि D में से जब T पट्टी घटा रहे थे क्योंकि एक परावैद्युत पट्टी रखे थे, अब यहाँ पर क्या है T1, T2, T4 सबको जोड़कर घटाएंगे तो भाई T1, T2, T4 यहाँ रख दिए, प्लस देखिए प्लस क्या है वहाँ T बटे K है, प्लस क्या है फार्मूले में T बटे K है। तो आप ध्यान दीजिएगा वहाँ T बटे K ना होके क्या हो जाएगा T1 बटे K1 हो जाएगा क्योंकि जो T1 मोटाई है उसका परावैद्युतांक K1 है। फिर अगला लिखेंगे तो T2 बटे क्या हो जाएगा K2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा T3 बटे K3 हो जाएगा,
प्लस डॉट डॉट ऐसे लगा दिया जाएगा। तो भाई धारिता के लिए एक बार आप फिर से पुनः समझेंगे, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी था, तो T के स्थान पे T1 T2 T3 T4 करते चले गए। उसके बाद यहाँ पर भी T बटे K था, पर T1 बटे K1 T2 बटे K2 T3 बटे K3 कर दिए। ठीक, आइए आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये यदि यहाँ पर थोड़ा सा ये जो T1 T2 T3 T4 जितनी पट्टियाँ आपने जोड़ा, एक पट्टी, दो पट्टी, तीन पट्टी, चार पट्टी, पांच पट्टी, सब पट्टी रख दिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुए ना भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, D है ना, तो इसको हम D मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यदि D बराबर क्या हो जाए T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डॉट डॉट ना, तब क्या हो जाएगा। तो आप सोचिए, अब ये जो D है वो इनके योग के बराबर है, तो इनके योग के बराबर D हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ D रख देंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, चलिए C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, कितना A एप्सिलॉन नॉट D माइनस कितना हो जाएगा D माइनस D, ध्यान दीजिएगा ये पूरी दूरी D हो गई, प्लस कितना है भैया, प्लस T1 बटे कितना है K1 है, प्लस T2 बटे कितना है K2 है, और प्लस T3 बटे कितना है K3। तो ध्यान दीजिए D से D ये पद कैंसिल हो जाएगा, ये ख़त्म, तो C बराबर आ गया A एप्सिलॉन नॉट T1 बटे क्या हो गया K1, ठीक, और T2 बटे K2 और T3 बटे K3 प्लस डॉट डॉट ना। तो ये जो धारिता निकल के आई, तब के लिए एक सबसे मज़े वाली बात ये थी कि आपने कई परावैद्युत पट्टी भरा था, तब के लिए धारिता ये है। ठीक, जो तीसरी मज़े की बात है, वो तीसरी मज़े की बात ये है कि जब प्लेटों के बीच कुछ ना हो, केवल वायु भरा हो, तो इसकी धारिता हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में निकाला है, तो उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हम लोगों ने इससे पिछले वाले लेक्चर में बता दिया है। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप जाके क्लास को ज़रूर देखिएगा गाइज, और जो आप लोग देख रहे हो उसे एक नोट्स बनाते चलिए, आप उसको रिवीजन करने के लिए रखे रहिएगा। ठीक गाइज, तो आज के सेशन में, आज की जो सेशन है यहीं पर समाप्त होती है, क्योंकि जो टॉपिक था वो आपका यहाँ पर समाप्त हो गया है गाइज। तो अगर आज की सेशन आपको पसंद आई होगी, आज का लेक्चर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़बरदस्त शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू डियर स्टूडेंट।